नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों का इस करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ। टॉप 20 यानी प्रतिदिन जाएगा आपके लिए ये क्लास रहेगी। तो टॉप 20 की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न आज का। 20 जून 2024 को 20 जून 2024 को 20 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? कोडी कुन्नील सुरेश को, राधा मोहन सिंह, या फिर भर्तृहरि महताब को, या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते को। तो किसको नियुक्त किया गया बच्चों? ये कौन है जिनको नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताज को। किसको नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महाराज को नियुक्त किया गया है। भर्तृहरि महाराज को नियुक्त किया गया है। अब आइए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया 2024 का? 19 जून, या फिर 20 जून, या फिर 21 जून, या फिर 22 जून 2024। यानी 2024 में 19, 20, 21, 22 जून ये कब मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस? बच्चों कब मनाया गया है? ये 20 जून 2024 को मनाया गया है। 20 जून 2024 को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 जून 2024 को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 19 से 20 जून 2024 के मध्य किस संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया? किसने किया बच्चों? यह किसने किया है? विश्व बैंक ने, या फिर अंतरराष्ट्रीय बैंक ने, या फिर नीति आयोग ने, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो किसने अब इस अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह विश्व बैंक ने किया। किसने किया है? विश्व बैंक ने इसका आयोजन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 18 से 19 जून, कब? 18 से 19 जून 2024 के मध्य दूरसंचार विभाग यानी डॉट की संगम डिजिटल, कौन? संगम डिजिटल द्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, या फिर आईआईटी दिल्ली? तो किसके द्वारा शुरू किया गया बच्चों? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 20 जून 2024 को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक, कब? 20 जून 2024 को सरकारी नौकरियों, कहाँ? सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा कितनी? 50%। कितनी? 50% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को किसने खारिज कर दिया? तो यह 65% वाला जो बवाल हुआ था, जो बिहार में 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, तो उसको किसने खारिज किया बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय ने। अब भारतीय संसद ने, पटना उच्च न्यायालय ने, या फिर केंद्र सरकार ने? तो किसने खारिज किया बच्चों? तो यह किया है पटना उच्च न्यायालय ने। किसने किया है? पटना उच्च न्यायालय ने खारिज किया है इसको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है 30 मई, कब? 30 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, 2023 से 24 वार्षिक रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या रखी गई है? क्या है? 5%, या फिर 6%, 7%, या फिर 8%? कितनी वृद्धि दर क्या है बच्चों?
2024 से 25 के लिए भारतीय व्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या रखी गई है? तो यह बच्चों 7%। कितना है? 7%। 7%। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 30 मई 2024 को किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने विश्व के पहले कितने नंबर के? पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला उपकक्षीय परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने, ब्लू ओरिजिन ने, अग्निकुल कॉस्मॉस ने या फिर रॉकेट लैब ने? तो किसने लॉन्च किया बच्चों? किसने लॉन्च किया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मॉस ने लॉन्च किया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 20 से 30 मई 24 के बीच भारत द्वारा आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति यानी CEP 26 का कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई महाराष्ट्र, या फिर चेन्नई तमिलनाडु, या फिर कोच्चि केरल, या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल? बच्चों यह कहाँ आयोजित की गई है बैठक? कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित है कोच्चि केरल। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? तो यह हुआ है कोच्चि केरल में। कहाँ हुआ है? कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है अगला प्रश्न। 30 मई 2024 को भारतीय वायुसेना किसने? भारतीय वायुसेना ने अलास्का, कहाँ? अलास्का USA में 30 मई से 14 जून तक 2024 तक होने वाले किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार में, अभ्यास मालाबार में, या फिर रेड फ्लैग अलास्का में, या फिर अभ्यास गरुड़ में? तो किस में भाग लिया बच्चों? किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया भारतीय वायुसेना ने? तो यह भाग लिया है बच्चों आपका रेड फ्लैग अलास्का में। किसमें? रेड फ्लैग अलास्का में भाग लिया है इसने। अगला प्रश्न है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS ने अनुसाद यानी कौन है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने अनुसंधान प्रशिक्षण के सहयोग से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? IIT बम्बे के साथ, या फिर IIT दिल्ली के साथ, या फिर IIT हैदराबाद के साथ, या फिर IIT मद्रास के साथ? तो किसके साथ इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया बच्चों? किसके साथ? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। तो IIT हैदराबाद के साथ हस्ताक्षर किया है, इस ज्ञापन पर हैदराबाद के साथ किया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 11 जून कब? 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने किस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए SME डिजिटल बिजनेस लोन नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? SME डिजिटल बिजनेस लोन नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया। कृषि के क्षेत्र में, कृषि, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में? तो यह नया उद्योग किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया बच्चों? यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए लॉन्च किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है बच्चों? 111वें पे, 129वें पर, या फिर 140वें पे, या फिर 145वें पर? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है बच्चों? विश्व आर्थिक मंच में किस स्थान पर है?
किस स्थान पर है? तो 129वें स्थान पर है। किस पर है? 129वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O उत्सर्जन के संबंध में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित एक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन विश्व का दूसरा, कितना है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है बच्चों? भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो कौन सा सबसे बड़ा देश है बच्चों? कौन सा है सबसे बड़ा देश? यह आपका है भारत। कौन है? भारत सबसे बड़ा देश बना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह, किस पर? मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। 3 नए क्रेटर खोजे हैं। तो किस भारतीय शहर में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस 3 नए क्रेटर को खोजा है मंगल ग्रह पर? तो नई दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कोलकाता या फिर अहमदाबाद? किस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने खोजा बच्चों? यह है अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा। अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोहन चरण मांझी, हेमंत बिस्वाल, गिरधर गमांग या फिर रघुवर दास? किसने मुख्यमंत्री के रूप में 12 जून 2024 को शपथ लिया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में बच्चों? यह है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी ने लिया है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 13 जून, कब? 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? अरुणाचल प्रदेश के बच्चों किसने शपथ ली है? पेमा खांडू ने। पेमा खांडू, M.K. स्टालिन, हेमंत बिस्वा या फिर KT पटनायक? तो किसने तीसरी बार शपथ लिया बच्चों? यह है पेमा खांडू ने तीसरी बार शपथ लिया है। अगस्त की सीरीज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसका। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न, किस राज्य ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री मनुयर कापोम योजना शुरू किया है? तो किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के, तमिलनाडु के, अरुणाचल प्रदेश के या फिर केरल के? तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? किस राज्य के बच्चों? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जो इस योजना को शुरू किया है। इन्होंने, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है इसको। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कर्नाटक सरकार ने 12 फरवरी 2025 से कर्नाटक सरकार ने 12 फरवरी 2025 से किस शहर में इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया है? इन्वेस्ट कर्नाटक 2025, तो ये सम्मेलन आयोजित करने का किस कर्नाटक राज्य ने निवेशक यानी वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है? इन्वेस्ट का मंगलुरु ने, शिवमोगा ने, उडुपी ने या फिर बेंगलुरु ने? तो किसने यह लिया है? तो बेंगलुरु ने लिया बच्चों, बेंगलुरु ने लिया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी FICCI द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष मांजरेकर को, संजीव पुरी को, ज्योति विज को या फिर शिखा द्विवेदी को? तो किसको नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में बच्चों?
यह है ज्योति विज को नियुक्त किया गया। किसको? ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, भारतवर्ष में 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? भारत किस अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा 2025 में? जूनियर हॉकी विश्व कप का, सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का, या फिर जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का, या फिर हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का? तो किसकी मेजबानी करेगा भारत 2025 में बच्चों अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में? तो यह करेगा जूनियर हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत करेगा इसकी मेजबानी। तो बच्चों ये था आज का टॉप 20 करंट अफेयर्स। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी इसी तरह अगली क्लास में टॉप 20 करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए नमस्कार।